people more join in, right? Good evening, students. So, hope everyone is doing great. Okay. Uh, right. So, I think enough students have joined right now. A little less rest or log will be joining. Okay. So, आई होप आपने पिछला वाला टॉपिक थोड़ा बहुत देखा होगा, एसएलएम अपना देखा होगा, ठीक है? और उस पे हल्की सी रिसर्च की होगी कि व्हाई क्रिएटिविटी इज इम्पोर्टेंट in today's context, especially for any kind of professional, whether you are a management graduate or you are a computer graduate. थोड़ा आपको एक आइडिया लगा होगा कि why creativity is important, right? So today we will talk about one very very important thing, right? And today we are going to talk about happiness. आज हम बात करेंगे हैप्पीनेस के बारे में कि हैप्पीनेस क्या है और हैप्पीनेस का इम्पोर्टेंस क्या है किसी भी चीज में, मतलब सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, अपनी लाइफ में भी। तो थोड़ा बहुत प्रोफे हैप्पीनेस की देखो, हैप्पीनेस को सब लोग अलग-अलग तरीके से परसीव करते हैं। कोई सोचता है कि खुशी का मतलब पैसा है, कोई सोचता है खुशी का मतलब आराम है, कोई सोचता है खुशी का मतलब सोना है, ठीक है? कोई सोचता है खुशी का मतलब घूमना है। सबके अलग-अलग परसेप्शंस होते हैं खुशी के बारे में, राइट? बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो किसी को एग्ज़ैक्ट मीनिंग नहीं पता होता कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस? हैप्पीनेस है क्या है? ठीक है? पीपल थिंक दैट मनी इज़ हैप्पीनेस। ठी दे पूरी ज़िंदगी अपनी पैसा कमाने में लगा देते हैं, पैसे के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन जब वो रिटायर होते हैं या एक एंड स्टेज आता है, तब देखते हैं कि हमने तो लाइफ़ में सिर्फ़ हम मेहनत ही करते रह गए, लेकिन हम जिए ही नहीं। ठीक है। सो हैप्पीनेस का रियल मीनिंग क्या है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर हैप्पीनेस बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप आने वाले टाइम में मैनेजर्स बनोगे, आप किसी टीम में काम करोगे, राइट? बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ कनेक्ट करोगे, आप शादी करोगे, ठीक है? और आपके साथ और लोग कनेक्ट होंगे। हो सकता है आपके साथ अभी कितने सारे लोग कनेक्टेड हैं, ऑलरेडी जितने लोग काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, उनके साथ ऑलरेडी अभी बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं और आने वाले टाइम में और ज़्यादा लोग कनेक्ट होंगे। बट अगर आपने एक चीज सुनी होगी या आपको पता होगी कि हैप्पीनेस एक ऐसी एनर्जी है जो लोगों को कनेक्ट करती है आपस में। आपने देखना, आपके बीच एक इंसान होगा जो हमेशा दुखी, हमेशा
अपने दुख सुनाता रहेगा या हमेशा दुखी रहेगा, ठीक है, लोग उससे दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि दुख कोई नहीं चाहता लाइफ में। कोई किसी के दुख नहीं सुनना चाहता, राइट? अपने फ्रेंड्स के खासकर, वो क्या चाहते हैं कि क्योंकि सब अपने अपने किसी ना किसी स्ट्रेस में होते हैं, तो अगर उनके बीच एक एक भी पॉजिटिव इंसान आ जाए, तो वो सारे ग्रुप का माहौल चेंज कर देते हैं, ठीक है, एक एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं। हैप्पीनेस इज काइंड ऑफ एनर्जी। तो व्हाई इज इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू? क्योंकि कल को आप ऑफिस में काम करोगे, ठीक है? कहते हैं कि एक इंसान जो खुश होता है, उसकी परफॉर्मेंस जनरली ऑप्टिमल लेवल पे चलती है। जैसे ही आप स्ट्रेस करते हो ना, स्ट्रेस से परफॉर्मेंस एकदम से डाउन हो जाती है इंसान की। ठीक है, कोई भी काम कर रहा है, वेदर पढ़ाई कर रहा है, जब आप पढ़ाई ओवर स्ट्रेस करके कोई इंसान करता है, तो उनके एग्जामिनेशंस निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कंसिडर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन, अगर आप स्ट्रेस लेके पढ़ रहे हो तो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि वो एग्जाम, क्योंकि वो पेपर के टाइम पे भी स्ट्रेस पे हो जाएगा इंसान। जब वो फाइनल पेपर दे रहे हैं या कोई आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, एचएस का, उस स्ट्रेस में उसका दिमाग ही नहीं चलेगा, क्योंकि एकदम से परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। सिमिलरली कोई भी काम करे, इसलिए वेदर वी आर वर्किंग समवेयर, right, whether you are in your family, it's very important to have a positive attitude, to remain happy, not just for yourself, for others also। सिर्फ अपने लिए नहीं, जो आपके इधर उधर लोग होंगे, वो भी आपके साथ वो एनर्जी ट्रांसमिट होंगे, वो भी आपके साथ खुश होंगे। अगर कोई एक हंसना स्टार्ट हो जाए किसी जोक पे, आपने देखना सारे हंसना स्टार्ट कर देते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। वो क्यों होता है? क्योंकि ये एनर्जी ट्रांसमिट होती है। अब आपके अंदर अगर आपके साथ 100 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, आप खुश हो, तो आपके पूरे 100 लोग की टीम खुश होएगी, तो वो 100 लोग कितना अच्छा काम करेंगे। ठीक है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हैप्पीनेस इज अ काइंड ऑफ अ स्किल। और हैप्पीनेस क्या है? एक स्किल है। मैंने लास्ट टाइम भी ये बोला था, हैप्पीनेस स्किल क्या होती है? जो प्रैक्टिस के साथ होती है। ठीक है, हैप्पीनेस ऐसा नहीं है कि इंसान पैदा होके ही खुश होके आता है, ऐसा नहीं होता। खुश रहना सीखना पड़ता है। वो कैसे खुश रहना है, और खुश रहना सीखना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। ऐसे लगता है यार मैं कैसे खुश रहूँ ऐसे सर्कमस्टांसेस में भी, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि आप एक प्रॉब्लम सिचुएशन में आप अपने आप को ज़बरदस्ती खुश कर लिया, राइट? सेकंड कभी वैसी प्रॉब्लम कोई और आएगी, सेकंड टाइम भी आप उस टाइप की प्रॉब्लम सिचुएशन में अपने आप को प्रैक्टिस करोगे खुश रहना। आप 1 बारी करोगे, 2 बारी करोगे, 10 बारी करोगे। जब आप 10 बारी उस सिचुएशन में खुश रह जाओगे, तो जब आप 11th टाइम आओगे, तो आपको उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी खुश रहने के लिए। आप नेचुरली उस सिचुएशन के साथ इस तरह से अडैप्ट हो जाओगे कि आप इस उस सिचुएशन में जब वो नेचुरली आएगी तब भी आप खुश ही होंगे। लेकिन जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं ना, जैसे हम, अगर आप जिम जाते हो, ठीक है? आपकी मसल कैसे बनेगी? अगर आप बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हो, बाजुओं की एक्सरसाइज कर रहे हो, तो जितना आप बाइसेप का एक्सरसाइज करोगे उतनी आपकी आर्म्स बनेगी, ठीक है? ऐसे हमारी बॉडी, हमारा दिमाग का हर एक पार्ट भी ऐसा ही होता है। दिमाग दिमाग की भी प्रैक्टिस करनी होती है। जितना आप दिमाग के किसी पार्ट को प्रैक्टिस करोगे, उसकी एक्सरसाइज करोगे, उतना वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, जैसे बाइसेप ग्रो करती है, ऐसे ही हमारा दिमाग का, अगर आप हैप्पीनेस के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो, तो हैप्पीनेस वाला पार्ट जो होता है आपका दिमाग का, वो स्ट्रांग होएगा। जैसे आपकी बॉडी बनती है ना, ऐसी आपकी दिमाग की वो एरिया। देखो, दिमाग में बहुत सारे एरियाज होते हैं, ठीक है? अगर आप देखोगे, डॉक्टर्स क्या करते हैं इसको स्टडी करने के लिए, एक एफएमआरआई स्कैन होता है, फंक्शनल एमआरआई। उसमें पता लगता है कि दिमाग का कौन सा पोर्शन एक्टिव हो रहा है जब आप कोई चीज सोच रहे हो। ठीक है, जब आप खुश रहते हो, तो दिमाग के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, वो एक्टिव होते हैं, और वो आस्ते-आस्ते इंसान स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? तो जो कुछ टाइम तक प्रैक्टिस करेगा, 1 साल प्रैक्टिस करेगा खुश होने की, उसके बाद वो नेचुरली ज़्यादातर खुश ही रहेगा, चाहे जैसी मर्ज़ी सिचुएशन आ जाए। बट यू हैव टू एक्सरसाइज़ टू रिमेन हैप्पी, सो इट्स अ स्किल। ठीक है, इट्स अ स्किल। गाइज, ये आप लोग जो इधर चैट उसमें डाल रहे हो ना, ठीक है, आप लोग डिसरप्ट कर रहे हो कुछ कुछ लोग। ये चीजें यहाँ पर बात करने की नहीं है, ठीक है? इसको आप बात करना बंद कीजिए, ठीक है? अभी क्लास में कंसंट्रेट करिए। ये चीजें आप बाद में डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? तो गाइज, इस टाइप के मैसेजेस मत करो। ओके, कंसंट्रेट, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
topic, right? If you have any questions regarding the topic, ठीक है, you can put it in the chat box और उस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। ये ग्रुप्स वगैरह के, आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह मत करो इस पे शेयर, ठीक है, वरना चैट हमें बंद करना पड़ेगा यहाँ से, सो दैट फिर आप मुझसे क्वेश्चंस भी नहीं पूछ पाओगे अगर हम चैट बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, ओके। सो अब हम जब हैप्पीनेस की बात करते हैं, ये कोई नई स्टडी नहीं है, ये कोई नई चीजें नहीं है, ये बहुत पुराने हजारों साल से इस पे स्टडी होती जा रही है, ठीक है, हजारों साल से। अब ये कब से, जैसे अगर आपने देखा होगा जो भगवत गीता है, ठीक है, कुरान है, बाइबल है, इनमें भी अगर आप देखोगे ना, इनमें प्रिंसिपल्स है, छोटे छोटे प्रिंसिपल्स है इनके पीछे। अगर आप प्रिंसिपल्स, अगर आप इनको ढंग से देखोगे कि खुश कैसे रहना है, लाइफ में सेटिस्फाई कैसे रहना है, ठीक है, और लाइफ को आगे कैसे हमने फॉरवर्ड करना है, सो दैट आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनो, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स भी है, कुछ हमारे उस जमाने के कुछ ऐसे साइंटिस्ट कह सकते हैं या रिसर्चर्स कह सकते हैं, जिन्होंने इस पे काफी काम किया है, जो पुराने लोग हैं। अब देखो, सबसे पुरानी जो हमारी सिविलाइजेशन थी, उसमें एक थी ग्रीस, ठीक है, ग्रीस बहुत इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन थी, ऐसे ही हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ठीक है। तो इन जगहों पे काफी ग्रीस में बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स रहे हैं, और उनकी जो बुक्स है वो काफी सारी अब स्टडी भी हो रही है और उनके ऊपर रिसर्च भी हो रही है। ऐसे इंडियन माइथोलॉजी पे भी काफी ज्यादा रिसर्च हो रही है, जिसमें गाइस, यू आर सेइंग योर वॉइस इज क्रैकिंग, क्या सबके लिए क्रैक हो रही है वॉइस, or only one or two people? No. Okay, if it is not cracking, that means जिनके यहाँ क्रैक हो रही है उनका थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम होगा, राइट, ठीक है। तो गाइस, तो जो सबसे पुराने साइंटिस्ट या रिसर्चर माने, जिनको जो हैप्पीनेस पे जिन्होंने काम किया है, उनमें से दो है बहुत इंपॉर्टेंट, एक है अरिस्टोटल और एक है फ्रॉइड। आप लोगों ने शायद अरिस्टोटल का नाम तो सुना भी होगा, साइंस में सुना होगा, बायोलॉजी जो पढ़ते हैं बायोलॉजी में सुना होगा, फिजिक्स में सुना होगा। अरिस्टोटल एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पॉपुलर नाम है, ठीक है। और ये देखो, आजकल तो बहुत सारे फिलोसोफर्स है, आजकल बहुत सारे राइटर्स है हु आर राइटिंग ऑन हैप्पीनेस, लाइक देयर इज मैथ्यू रिकर्ड हु इज कंसीडर्ड टू बी द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। अगर किसी को पता नहीं है, आप लोग मैथ्यू रिकर्ड के बारे में पढ़ना, वो दुनिया के सबसे खुश इंसान माने जाते हैं इस टाइम पे। वो सबसे खुश इसलिए माने जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको किसी ने ऐसे ही टाइटल दे दिया, क्योंकि उनके ऊपर पूरी रिसर्च हुई है, उनके पूरे मशीन्स लगती है, ठीक है, और जो हैप्पीनेस वाला पोर्शन होता है ना दिमाग का, तो उनका आज तक सबसे ज्यादा हाईली एक्टिव देखा गया है एफएमआरआई स्कैन में। एमआरआई तो सबको पता ही है, एमआरआई स्कैन का एक पार्ट टाइप होता है फंक्शनल एमआरआई, जो ब्रेन को देखता है। तो उस स्कैन में उनका जो है दुनिया में सबसे हाईलाइटेड या एक्टिव देखा गया है हैप्पीनेस वाला पार्ट, जो ब्रेन का होता है, ठीक है। तो आजकल तो बहुत सारे, जैसे मैथ्यू रिकर्ड हो गए, फिर अपने स्टीफन को भी काफी काम करते हैं, डेनियल ये क्या नाम है, डेल कार्नी है, इनकी बुक्स है, ठीक है, ये भी बताते हैं काफी सारी हैप्पीनेस के बारे में। तो अभी तो काफी सारे हैं, लेकिन उस जमाने में जिन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है, तो ये हमारे दो ही लोग थे, एक एरिस्टोटल, एक फ्रॉइड। तो गाइज, क्रिएटिविटी के लिए देखो, मैंने आपको एक चीज बताई ना लास्ट टाइम, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी के लिए हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अपने दिमाग को खुश रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए ये क्रिएटिविटी के फर्स्ट चैप्टर्स में से है हैप्पीनेस के बारे में, राइट। सो अब इसके लिए जो हमारी सबसे पहले थ्योरीज दी थी होती थी अरिस्टोटल एंड फ्रॉइड ने, ठीक है। अब अरिस्टोटल कौन है हमारे, ठीक है। देखो, आप कभी भी किसी के बारे में, अब किसी ने भी कुछ भी बोल दिया, आप मान जाओगे क्या? नहीं, ठीक है। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि क्रेडिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कभी भी आप किसी के बारे में जब किसी की प्रिंसिपल्स आप अपने ऊपर अप्लाई करोगे, तो यू शुड नो अबाउट दैट पर्सन, कि वो खुद कैसा था, वो खुद खुश था या नहीं। जैसे मैं मैथ्यू रिकर्ड को फॉलो करता हूँ, आई थिंक किसी बच्चे ने यहाँ क्वेश्चन भी पूछा था कि सर आप हैप्पीनेस कैसे
अपने आप को हैप्पी कैसे रखते हो? तो मैं ये क्या नाम है, मैथ्यू रिकर्ड जो हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड है, उनको फॉलो करता हूँ कोई 2011-12 से। ठीक है? तो वो मेरे को काफ़ी हेल्प करते हैं, उनकी प्रिंसिपल्स, उनकी एक किताब भी है हैप्पीनेस, और उनके टेड टॉक्स है। ठीक है? उनका टेड टॉक है, आपने देखना, जिसने ज़्यादा इंटरेस्ट है जिसको इस चीज़ में, तो वो टेड टॉक ज़रूर सुनना, उसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है इसके बारे में। मैं आपको ना यहाँ चैट बॉक्स में नाम लिख लेता हूँ उनका ना, ठीक है? सो दैट आप गलती ना करो। ठीक है? आई हैव रिटन द नेम इन द चैट बॉक्स, इट्स मैथ्यू रिकर्ड। आप ये टेड टॉक्स पे देख सकते हो, ठीक है? टेड टॉक्स पे देख सकते हो इनके बारे में। तो मैं इनको फॉलो करता हूँ। इनको इसलिए फॉलो करता हूँ, देखो, एक कहावत है ना, जैसे इंडिया में कहते हैं कि अगर आपने अच्छा स्टूडेंट बनना है, तो आप अपने सामने स्वामी विवेकानंद का पोस्टर लगा दो, क्योंकि स्वामी विवेकानंद इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट। वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे अपने टाइम के। तो आप वो एनर्जीज अपने अंदर इम्बाइब करते हो, जिसको आप रोज फॉलो करते हो, जिसको आप रोज देखते हो। तो अपने सामने याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने घर में कैसी पिक्चर्स रखते हो। अगर आप वैसे रखोगे, गाड़ियों के मॉडल्स रखोगे छोटे-छोटे, है ना? तो आपका गाड़ियों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है? अगर आप फ़िल्मी पोस्टर लगाओगे तो आपको फ़िल्मों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सामने क्या रखते हो। ठीक है? जैसे मेरा, अगर आप देखोगे, ये वॉलपेपर है, अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है? ही इज़ मैथ्यू रिकर्ड, ठीक है? ही इज़ द हैप्पिएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ये काफ़ी साल से, सो दैट हमेशा ये इनको देखूँ, एंड he is the gold standard of happiness in the world, right? So I want के मैं इनकी तरह बनूं, it's very difficult। ठीक है? मैं इनकी तरह खुश रहूं, it's very difficult, but it's not impossible, you can be, you never know। ठीक है? यहाँ किसी ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ डू यू मेजर हैप्पीनेस? मैंने आपको यही चीज बताई, हैप्पीनेस कैसे मेजर करते हैं। जैसे एमआरआई मशीन होती है ना, पीठ वगैरह के वो निकालने के लिए कि पीठ में किसी को हर्निएशन तो नहीं है, या किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसा ही एफएमआरआई होता है, फंक्शनल एमआरआई, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है? आप उसके बारे में भी पढ़ सकते हो। तो एरिस्टोटल कौन है? एरिस्टोटल ने ये सबसे पहले एरिस्टोटल ने बताई। अगर मैथ्यू रिकर्ड भी आज काफी सारी चीजें एरिस्टोटल की फॉलो करते हैं। तो एरिस्टोटल कौन है? ये मैंने आपको बताया ना, ग्रीक फिलॉसफी आज भी एजुकेशन में बड़ी गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है। उस जमाने के प्रिंसिपल आज तक फॉलो होते हैं। इन्होंने इतनी अच्छी बुक्स लिखी है ग्रीस वालों ने। तो इनमें एक बहुत ही अच्छे राइटर थे एरिस्टोटल। ठीक है? तो ये कौन थे? ये अब इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो, 384 बीसी के, मतलब जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से भी अराउंड 400 साल पहले पैदा हुए हैं, 350 साल पहले पैदा हुए हैं। तो उस जमाने में इन्होंने लिखी थी ये बुक, बिफोर क्राइस्ट 484 384 बिफोर क्राइस्ट में ये पैदा हुए थे। ठीक है? बट ये जब बहुत छोटे थे ना, तो अपने पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। ठीक है? जब ये छोटे थे, और ये एथेंस एक बहुत ही पॉपुलर जगह होती थी उस टाइम, वहां पर ग्रीस के पास। ठीक है? जहां पर लोग पढ़ने पढ़ने जाते थे। तो ये गए 17 साल की उम्र में एथेंस चले गए। तो एथेंस में एक एकेडमी थी, जैसे आपकी यहाँ शुल्नी यूनिवर्सिटी है ना, ठीक है? ऐसे ही वहाँ एक एकेडमी थी, प्लेटो एकेडमी, एंड प्लेटो एकेडमी वाज अ वेरी वेरी पॉपुलर एकेडमी फिलॉसफी के लिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ प्लेटो एकेडमी को ज्वाइन किया और वहाँ पढ़ाई स्टार्ट की। और प्लेटो उस जमाने के दुनिया के सबसे फेमस टीचर थे, दुनिया में, पूरी दुनिया के सबसे, क्योंकि अलग अलग जगहों से लोग वहां पढ़ने जाते थे। तो उन्हें वहां एडमिशन मिली, और प्लेटो एकेडमी में उन्होंने 20 साल लगाए अरिस्टोटल ने। और ये प्लेटो एकेडमी के ऑलमोस्ट सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट माने जाते थे। ठीक है? जब प्लेटो की डेथ हुई, ठीक है, आफ्टर प्लेटोज डेथ, उन्होंने क्या करा, एथेंस को छोड़ दिया। ठीक है? और वो चले गए, वो बन गए ट्यूटर। और ट्यूटर किसके बने, किसको पढ़ाना स्टार्ट किया इन्होंने? एलेक्जेंडर द ग्रेट को। अब खुद सोचो, एलेक्जेंडर जो दुनिया का सबसे बड़ा राजा माना जाता था, उसने किसी इंसान को अगर अपना टीचर बनाया है, तो एरिस्टोटल कितना ज्ञानी इंसान होगा। ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, एरिस्टोटल को एलेक्जेंडर ने अपना
ट्यूटर बना दिया। वो उनके पास ट्यूशन पढ़ते थे, ठीक है? ट्यूशन किन चीज़ों की पढ़ते थे कि क्या करना है ज़िंदगी में, मैंने खुश कैसे रहना है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो ये एरिस्टोटल थे, तो इनको टीचर ऑफ किंग्स भी माना जाता है, क्योंकि किंग ऑफ किंग्स कौन माने जाते थे उस टाइम? सिकंदर या अलेक्जेंडर, और एरिस्टोटल ने वो उनको पढ़ाया है, ठीक है? उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ टाइम के बाद वो एथेंस वापस आ गए और इन्होंने अपना स्कूल खोला, उस ज़माने का बहुत फेमस था, लाइसियम, ठीक है? तो इन्होंने अपना लाइसियम खोला जिसमें इन्होंने फिलॉसफी पढ़ाई, साइंस पढ़ाई, लॉजिक पढ़ाई, पॉलिटिक्स पढ़ाई और एथिक्स पढ़ाई। देखो दोस्तों, गाइस, अ, खुशी के लिए भी ना, हैप्पीनेस एक साइंस भी है। तो साइंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आपको पता लगेगा ना कि हैप्पीनेस से आपके शरीर के अंदर क्या-क्या चेंजेज़ आते हैं, तो आप शायद ज़्यादा कन्विंस होंगे कि खुश रहना क्यों ज़रूरी है। हैप्पीनेस से हमारी बॉडी में देखो, हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस ये दोनों अलग-अलग हमारे बॉडी के सिस्टम्स को एक्टिवेट करते हैं। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसकी हम डिटेल में नहीं जाएँगे, बट जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो किस लिए होता है कि वो होता है आपको इमीडिएट कुछ एक्टिविटी करनी है, जैसे किसी डर से बचना है, किसी ऐसी चीज से बचना है, ठीक है? तो उसके लिए होता है आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, राइट? तो उसमें लेकिन कुछ टाइम से ज्यादा अगर वो, तो उससे नुकसान बहुत होते हैं, जैसे एसिडिटी बढ़ती है, ठीक है? इंसान की एजिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे कि जो कि इंसान के अंदर बीमारियाँ कॉज़ करता है, ठीक है? दूसरा आता है खुशी वाला, दैट इज़ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। जब इंसान मेडिटेशन वगैरह करता है ना, जो हमेशा खुश रहता है, उसका होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, और वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आपकी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए, आपकी मसल ग्रोथ के लिए, ठीक है? आपको ऑल ओवर हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी कहते हैं ना कि उसको बहुत दुःख पहुँचा और उसको हार्ट अटैक आ गया। ऐसा होता है, ठीक है? क्योंकि उस टाइम पे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कई बार इतना ज़्यादा एक्टिवेट होता है कि वो हार्ट को ओवर स्ट्रेस कर देता है और उसमें हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर होने के चांसेस होते हैं। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब ये लोग क्या थे, जो भी अच्छे-अच्छे गुरु है ना, जैसे एरिस्टोटल, ये बायोलॉजी भी पढ़ाते थे, बायोलॉजी का भी इनको नॉलेज थी, इनको फिलॉसफी की नॉलेज थी, इसलिए इन्होंने क्या करा, सब चीज़ों को जोड़ा आपस में। कि हमारी मेडिकल चीज़ों पे हैप्पीनेस का क्या इफ़ेक्ट होता है, और हैप्पीनेस क्यों इम्पोर्टेंट है, और हैप्पीनेस हम किस-किस तरह से ज़िंदगी में ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने पढ़ी और दुनिया को इन्होंने बुक्स की फ़ॉर्म में बताया और अपनी टीचिंग्स की फ़ॉर्म में बताया। अब उस ज़माने में फ़ोटो तो होते नहीं थे, वीडियो कैमरा भी नहीं थे, तो इसलिए उस ज़माने में मूर्तियाँ बनाते थे ऐसे-ऐसे लोगों की। तो ये अगर आप इस फ़ोटो में देखोगे तो इस टाइप के कुछ वो दिखते थे। उन्होंने, ये उनकी मूर्ति है जो वहाँ पर अभी म्यूज़ियम्स में आपको पाई जाएगी, ठीक है? तो गाइज़, तो अरिस्टोटल ने जो, अब देखो 2000 साल तक, अभी तक इनका इन्फ्लुएंस है मॉडर्न फिलॉसफी और हैप्पीनेस में। अरिस्टोटल के प्रिंसिपल्स कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं? बिज़नेस में, पॉलिटिक्स में, साइकोलॉजी में, हर जगह अरिस्टोटल की बात होती है, ठीक है? ऐसे ही आगे दूसरे, क्या नाम था साइंटिस्ट का जिनकी बात करी थी? ठीक है? इनका नाम है फ्रॉइड, ठीक है? फ्रॉइड बोलते थे, ठीक है? फ्रॉड नहीं बोलना, फ्रॉइड, ठीक है? फ्रॉइड, ठीक है? तो ये कहाँ के थे? ज़ेक रिपब्लिक के थे, ठीक है? और ये मूव हुए थे वियना में, 4 साल की एज में, छोटे से थे, एंड ही वाज़ वेरी, वियना बड़ा शहर था, ठीक है? और जो ज़ेक रिपब्लिक में फ्रेडबर्ग था, ये छोटा था, जो 4 साल की उम्र में वियना शिफ्ट हो गए थे, और ही वाज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वेरी, वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, और इनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट क्या था? अब देखो, ये 2000 साल पुराने नहीं है, 2000 साल से तो हमारे सिगमंड क्या एरिस्टोटल की फिलॉसफीज़ चली थी। अब ये पैदा हुए थे 1856 में। ठीक है? 1857 की क्रांति पता है ना सबको, मंगल पांडे वाली। तो जब उन्होंने यहाँ पर, मंगल पांडे ने वो क्रांति करी थी, उस ज़माने में वो वहाँ पर पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे? ज़ेक रिपब्लिक में। ठीक है? तो मतलब ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 200-100 साल पुरानी बात है, जब जब इन्होंने जन्म लिया था और उसके बाद इन्होंने अपनी थ्योरी, तो ये अभी रीसेंट साइंटिस्ट है। पर
इनकी एक चीज़ थी, क्योंकि अब देखो अगर हम रीसेंट साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं तो रिसेंटली मतलब तब को हमारी साइंस वगैरह काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी थी, ठीक है? तो इनके पास काफ़ी सारे ऐसे टूल्स थे, ज़्यादा तो नहीं हुई थी, देखो 1857 में ज़्यादा नहीं हुई थी, पर फिर भी थोड़ी बहुत हो चुकी थी कि तब को सर्जरीज़ वगैरह भी होनी स्टार्ट हो गई थी, काफ़ी सारी चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई थी। इनका इंटरेस्ट किसमें था? इनका इंटरेस्ट था सिर्फ़ माइंड में, कि दिमाग कैसे काम करता है। देखो दोस्तों, गाइस अगर आपको माइंड को डिकोड करना आ गया ना, आपने ज़िंदगी बस पार हो गई, ठीक है? अगर आपको पता चल पहली चीज़ आपको पता लग गया कि माइंड कैसे काम करता है। दूसरा, आपने माइंड को अपना गुलाम बना दिया, ठीक है? एक होता है आप माइंड के गुलाम बन गए, मन के गुलाम बन गए, मन कर रहा है ये करने का, आप गुलाम हो तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे, तो सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपने अपने दिमाग को ही अपना गुलाम बना दिया, ठीक है? आपको पता है दिमाग कैसे काम करता है, डिकोड कर दिया और अपने दिमाग को वो करा जो आप सोचते हो कि दिमाग ये सोचना चाहिए तब ठीक होता है, ठीक है? देन यू विल बी अ वेरी, वेरी सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ, ठीक है? जैसे मैं अभी कल ही देख रहा था, परसों एक बहुत ही बड़े बिज़नेसमैन हैं इंडिया के, ठीक है? तो उन्होंने बोला सक्सेसफुल, उनसे एक पॉडकास्ट में पूछा कि सक्सेसफुल इंसानों की क्वालिटी क्या होती है? जो क्योंकि उन्होंने ये बोला कि आप दुनिया के सबसे बड़े-बड़े बिज़नेसमैन से मिलते हो, तो एक बात बताओ कि जिन लोगों से भी मिलते हो, आपने उनके अंदर एक कॉमन क्वालिटी क्या देखी? जितने भी आप सक्सेसफुल लोगों से मिलते हो? तो उन्होंने बोला, "दोज़ सक्सेसफुल पीपल आर वेरी गुड एट कीपिंग सीक्रेट्स।" तो सीक्रेट कौन रख सकता है? देखो, वरना तो आपका मन करेगा यार सबको बता दूँ, सबको चुगली कर दूँ इधर-उधर, ठीक है? मतलब दिमाग पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है? बेशक आपको बाद में नुकसान होगा, वो आपकी लड़ाई हो जाएगी इंसान से कि मेरी बात क्यों बताई, ठीक है? लेकिन जो एक इंसान का दिमाग पे कंट्रोल होगा, वो सीक्रेट्स किसी को नहीं बताएगा, ठीक है? दैट मीन्स कीपिंग सीक्रेट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर बीइंग सक्सेसफुल एंड दैट इज़ वेयर योर कंट्रोल ऑफ माइंड कम्स। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा काम किया था किसने? सिगमंड फ्रॉइड ने। इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों में काम किया था, जैसे कि साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस पता है आपको क्या होता है? साइको एनालिसिस वही होता है, जैसे कहते हैं ना कि कोई आँखें के मूवमेंट देख के बता देता है कि ये क्या सोच रहा है ना? हैंड मूवमेंट देख के बता देते हैं कि ये इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये गुस्से में है या ये कुछ गलत सोच रहा है हमारे लिए, ठीक है? दैट इज़ साइको एनालिसिस। तो इस साइको एनालिसिस पे इन्होंने काफ़ी काम किया है, बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने काम किया है सिगमंड फ्रॉइड ने ना। ठीक है? तो सिगमंड फ्रॉइड ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं। जैसे प्रिंसिपल क्या होते हैं? जैसे न्यूटन्स प्रिंसिपल्स है ना? न्यूटन ने दिए हैं। न्यूटन ने क्या दिया है? न्यूटन का पहला सिद्धांत, सेकंड सिद्धांत, ठीक है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उन्होंने दिए ना, उसके बेस पे जो आज साइंस बेस्ड है। ऐसे ही आर्किमिडीज़ ने दिए हैं। ऐसे ही सिगमंड फ्रॉइड ने, ये आज तक आपने इसलिए नहीं पढ़े होंगे क्योंकि साइंस में ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती है। ठीक है? रादर ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, आई थिंक कि ये चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है? तो इन्होंने एक प्लेज़र प्रिंसिपल दिया था, ठीक है? प्लेज़र इन्होंने प्रिंसिपल दिया था कि प्लेज़र प्रिंसिपल इन्होंने बताया था कि ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर ड्रिवन बाय डिज़ायर। हर दुनिया में जितने भी इंसान है ना, सारे ड्रिवन बाय डिजायर है, मतलब उनको जो डिजायर उनकी होती है अंदर से, मतलब इच्छाएं होती है, ठीक है? वो इंसान का पर्सनैलिटी उसी के अकॉर्डिंग बनती है और उसी से इंसान आगे बढ़ता है। तो ये एक प्रिंसिपल दिया था, प्लेजर प्रिंसिपल। और वो इच्छाएं जब उनकी पूरी होती है तो उसको प्लेजर होती है, मतलब उसको मजा आता है, ठीक है? कोई भी इच्छा पूरी होती है तो इंसान को मज़ा आता है, एंड ही दैट मज़ा इज़ कॉल्ड प्लेज़र। दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग्स आर ड्रिवन बाय प्लेज़र। ये एक प्रिंसिपल दिया था किसने? सिगमंड फ्रॉइड ने, जब उन्होंने काफ़ी सारी स्टडीज़ करी थी, ठीक है? तो इन्होंने एक बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी दी थी, ठीक है? उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था कि 3 टाइप के इमोशंस होते हैं इंसान के अंदर। पहला होता है आईडी, दूसरा होता है ईगो, तीसरा होता है सुपर ईगो। वो आज वाले ईगो ईगो के साथ नहीं कंपेयर करना है इसको, ठीक है? वो कुछ और है, तो क्या बोला, पहला क्या था? आईडी, दूसरा क्या होता है? ईगो, तीसरा क्या होता है? सुपर ईगो। वो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। आईडी में इन्होंने क्या बोला था? आईडी कैसे होता है कि मोस्ट प्रिमिटिवल, ये होती है हमारी जो प्रिमिटिव होती है ना, प्रिमिटिव मतलब पहले से जो हमारे दिमाग के अंदर होती है, ठीक है?
एंड इंस्टिंक्चुअल होती है। इंस्टिंक्ट क्या होती है? जो कि कहीं ना कहीं हमें जेनेटिक्स से आती है या हमारे अंदर पहले से होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आपको भूख लगी है, ठीक है, तो आईडी क्या करेगी? आईडी पहली बोली ना, पहली क्या? आईडी, दूसरी ईगो, तीसरी है सुपर ईगो। ठीक है, आईडी क्या करेगी? आईडी बोलेगी कि मुझे एकदम से कुछ खाना है। ठीक है, वो अब वो आईडी, जो इंस्टिंक्ट होती है ना हमारे अंदर, अब जैसे ही मुझे भूख लगेगी, वो इंस्टिंक्ट क्या करेगी? वो ये नहीं सोचेगी उस टाइम पे मेरे को बस ये कुछ खाना है, ये नहीं सोचूंगा कि मेरे पास उसके खाने के पैसे हैं, ठीक है, या खाना कहाँ से आएगा। ठीक है, तो वो होता है आईडी। ठीक है, और वो खाना क्या सोशली एप्रोप्रिएट है, वो मुझे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो वो होती है आईडी। उसमें से मेरे को एक चीज आएगी, डिजायर, कि मेरे को बस भूख लगी है। ठीक है, सेकंड जो इन्होंने बोला था, दिमाग की स्टेट उन्होंने बोला था, सेकंड बोली थी ईगो। ये गाइस आज वाली ईगो के साथ कंपेयर नहीं करना। जो इंग्लिश की ईगो है वो उसका मतलब थोड़ा सा कुछ और है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी इससे रिलेटेड भी है। बट इन्होंने जो थ्योरी बताई थी वो ईगो की कुछ और थी। ठीक है, अब ईगो में क्या होगा? आईडी में तो आया कि आपको भूख लगी एकदम। ईगो क्या करेगा? वो कहेगा कि यार थोड़ी देर लंच तक के लिए वेट कर लो। ठीक है, तब हमारा कैफेटेरिया खुल जाएगा या कैंटीन खुल जाएगी। ठीक है, और हम कैंटीन पे वहां जाके खाना खा लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि अभी मेरे पास खाना नहीं है, रादर देन मैं किसी और का खाना छीन के, आईडी में तो इंसान होगा इसके पास खाना है, खाना छीन लो। ठीक है, आईडी में ऐसा होगा। अगर ईगो में क्या होगा? ईगो कहेगी कि नहीं, अभी खाना छीनते नहीं है। ठीक है, मैं लंच ब्रेक तक वेट करता हूँ, फिर कैंटीन जाके मैं खाना खा लूंगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी है सुपर ईगो। सुपर ईगो का क्या एग्जाम्पल है? जैसे कि सुपर ईगो क्या करेगी कि सुपर ईगो अगर आप सोचो भी कि यार मैं इसका छीन लूं, तो वो आपको गिल्ट फीलिंग देगी। ठीक है, नहीं यार मैं ऐसा थोड़ी कर सकता हूँ, मैं भूखा रह जाऊंगा पर किसी का खाना नहीं छीनूंगा। ठीक है, तो गाइज इसको आपने हाँ, ये आपने जैसे लिखा है ना, अक्ष ने, सुपर ईगो कंट्रोल्स योर हॉरिबल थॉट्स दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। वेरी गुड। ठीक है, अक्ष ने बहुत सही लिखा है, यही चीज है। ठीक है, नीचे सागर ने लिखा है ईगो इज इक्वल टू पेशेंस। ग्रेट। ठीक है, तो ये फ्रॉइड के अकॉर्डिंग है ईगो। आजकल ईगो के बहुत सारे इंग्लिश मीनिंग अलग है, तो हम सिर्फ फ्रॉइड वाली तो समझे। ईगो क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है, और आईडी क्या होता है, ये हमारे फ्रॉइड ने प्रिंसिपल्स दिए थे कुछ, जो कि बहुत पॉपुलर हुए थे, राइट। और इन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप लीडरशिप में आते हो। ठीक है, या आप साइकोलॉजी की स्टडी करते हो, अभी भी ये प्रिंसिपल्स इनसे लिए जाते हैं। ठीक है, इनके बहुत सारे प्रिंसिपल, एक ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे से बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो कि इनके यूज होते हैं आजकल साइकोलॉजिकल स्टडी में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, नाजीज का आपको पता है, हिटलर का कंट्रोल आ गया था, तो ये ऑस्ट्रिया एक कंट्री है जहां ये रह रहे थे, वियना ऑस्ट्रिया में ही है ना। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया को क्या करा था, हिटलर वगैरह ने ऑक्यूपाई कर दिया 1938, जबकि आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली हुई थी। आपको पता है ना, 1938, 1939, 1942 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली थी। तो उसके बाद ये वहां से चले गए थे 1938 में, और 1939 में इनकी लंदन में डेथ हो गई थी। ठीक है, बट इनकी जो प्रिंसिपल्स है वो आज तक भी बहुत माने जाते हैं। ठीक है, तो अब एक प्रिंसिपल है जो कि एरिस्टोटल ने बताया था। ठीक है, उसको बोलते हैं यूडेमोनिया। ठीक है, या इडेमोनिया बोलते हैं, यूडेमोनिया बोलते हैं कई लोग। ठीक है, तो जो यूडेमोनिया है वो क्या है, एरिस्टोटल क्या कहते हैं, ये गाइस जो अभी मैथ्यू रिकर्ड के बारे में पढ़ेंगे ना, या देखेंगे मैथ्यू रिकर्ड, उन्होंने यूडेमोनिया का अपने टेड टॉक में बात करी हुई है। तो यूडेमोनिया क्या चीज है? तो वो ये चीज है कि एरिस्टोटल ने क्या कहा था, अरिस्टोटल बिलीव्ड द पर्पस ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस या यूडेमोनिया। ठीक है, ये हम सबको समझना बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस क्या है? लिखो जरा सब अपना अपना मेन पर्पस लिखो अपनी जिंदगी का, चैट बॉक्स में अब लिखो। अगर देखो, अपने अपने पर्पस लिखो कि क्या पर्पस है आप लोगों के।
पॉलिटिक्स, कोई भी लिख रहा है पॉलिटिक्स, सक्सेसफुल बनना, जॉय, फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसा, मनी, मनी मनी मनी। ओके, ठीक है। अब काफी सारे बोल रहे हैं सक्सेसफुल बनना, मोक्ष, कौन लिख रहा है मोक्ष? एक्टर प्लस सिंगर, वेरी गुड। ठीक है। हाँ, तो गाइज अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, ये काइंड ऑफ पर्पस नहीं हो, ये आपकी एम या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, आप कह सकते हो। लेकिन मनी आपका पर्पस हो सकता है क्या? काफी सारे लोग लिखे मनी, या कईयों ने अपने करियर के नाम लिखे हैं। आप सिंगर बनना है आपने, क्या सिंगर पर्पस हो सकता है आपकी जिंदगी का? वॉरियर बनना है, क्या वॉरियर पर्पस हो सकता है? ठीक है। अगर आप वॉरियर बने हो, ठीक है, कंसिडर करो आप सिंगर बने हो, ठीक है, आपके पास करोड़ों रुपया आ गया, ठीक है, कंसिडर करो, ठीक है, यू हैव गाइस, ये आरटीटी फिर से आई थिंक ये किसी ने ऑन, ये स्टूडेंट्स, एक चीज बताऊं आपको, लास्ट टाइम यू गाइस वर आस्किंग अबाउट आरटीटी ना, ठीक है, आप लोग कोई वहां से, आरटीटी कैन नॉट बी स्टॉप्ड विद इन द क्लास, समबडी, काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो यहाँ से ऑप्शन सेटिंग्स को छेड़ते रहते हैं और वहां से आरटीटी को ऑन कर देते हैं। ठीक है गाइस, आप प्लीज प्लेटफॉर्म के साथ कोई छेड़ाखानी मत करो। नाउ यू स्टार्टेड द रियल टाइम टेक्स्ट डाउन हियर, एंड नाउ इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड अप टिल द क्लास इज ओवर। ठीक है, ओके गाइस, चलो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, आई थिंक सबको आरटीटी दिखना स्टार्ट हो गया होगा नीचे, है ना? ठीक है, गेटिंग पेरेंट्स आउट ऑफ डेब्ट। ओके, चलो कोई नहीं, हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो गाइस, व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि नहीं, ये नीचे रियल टाइम आरटीटी, रियल टाइम टेक्स्ट आ रहा होगा आप लोगों को नीचे ना। ठीक है, प्लीज स्टूडेंट्स, आप लोग सेटिंग्स के साथ, जो ऊपर सेटिंग्स होते हैं उनके साथ आप कोई छेड़ाखानी मत करो, आप लोग कर देते हो और पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हो। ठीक है, लास्ट टाइम भी सम स्टूडेंट डिड इट। ठीक है, सो जस्ट कंसेंट्रेट ऑन द क्लास, आप लोग इधर उधर इसके साथ ज्यादा वो मत करो, ठीक है? तो ओके, पर्पस क्या आपका सिंगर बनना हो सकता है? कंसिडर करो सिंगर बन गए आप, लेकिन सिंगर बन के आप इतने दुखी हो कि यू वांट टू सुसाइड, या यू वांट टू डू समथिंग, यू आर वेरी वेरी सैड, कैन सिंगर बी अ पर्पस? सिंगर बन के एज अ सिंगर सक्सेसफुल नहीं हो रहे, ठीक है, तो फिर सिंगर बन के, या अगर आप कोई बहुत पैसा आ गया आपके पास, करोड़ों, आपने देखा है करोड़ों रुपए लोगों के पास आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन दे आर डूइंग सो, यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। उनके पास किस चीज की कमी थी? एवरीथिंग ही हैड, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स, ठीक है, बट व्हाट डिड ही डू? ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्टर बनना कैन बी अ पर्पस ऑफ लाइफ? नहीं, एक्टर बनना तो उनकी जिंदगी का पर्पस ही नहीं था। वो गलत सोचते रहे कि मेरी जिंदगी का पर्पस एक्टर बनना है, ठीक है, कोई सोचता रहा मेरी जिंदगी का पर्पस सिंगर बनना है, कोई सोचता रहा मेरी जिंदगी का पर्पस वॉरियर बनना है, मैंने डिफेंस में जाना है, आर्मी में जाना है, कोई सोचता रहा, ठीक है, मेरी जिंदगी का पर्पस 10 करोड़ रुपए आना है। लेकिन वो जब उसके पास 10 करोड़ आया, हो सकता है किसी के पास 10 करोड़ है, लेकिन उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी लगी उस 10 करोड़ को कमाते कमाते, ठीक है, तो क्या इंसान वो पर्पस था? 10 करोड़ है उसके पास, ठीक है, उसके पास हो सकता है 100 करोड़ हो, लेकिन हो सकता है उसके साथ उसके पास उस 100 करोड़ को कमाते कमाते कोई बहुत बड़ा डिजीज हो गया, या बहुत सारे दुश्मन कमा लिए उसने। विल दैट पर्सन बी हैप्पी? क्या वो अपने आप को सक्सेसफुल मानेगा? ठीक है, अपने सारे रिलेशनशिप अगर किसी इंसान ने खराब कर दिए, क्या वो खुशी मानेगा? नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है, तो वो हम सोचते हैं कि दैट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, बट वो पर्पस नहीं होता। पर्पस क्या होता है कि अगर आप सिंगर बनो तो सिंगर बन के खुश रहो, है ना? अगर आप एक्टर बनो तो एक्टर बन के आपको खुशी मिले।
अगर आप वॉरियर बनो तो वॉरियर बन के आपको खुशी मिले। आप मैनेजर बनो, आप मैनेजर बन के आपको खुशी मिले, तो पर्पस क्या हुआ? तो क्या हुआ पर्पस? गाइस लिखो ज़रा यहाँ पर पर्पस क्या हुआ? पर्पस क्या था इंसान का? असली पर्पस था इंसान का खुश रहना। आप लिख रहे हो सेफ, सेफ रह के भी क्या? सेफ रह के खुश रहना, ठीक है? पैसा आए, पैसा आने के बाद खुश रहना। तो अरिस्टोटल ने यही बोला कि उन्होंने सब लोगों को स्टडी किया। किसी को बोला, कोई बोलता मेरा पर्पस इज़ पैसा कमाना, कोई बोलता मेरा पर्पस इज़ फौज में जाना, ठीक है? कोई बोलता कुछ। लेकिन उसने देखा कि अल्टीमेटली लोग क्या चाहते हैं कि वहाँ पहुँच के वो सोचते हैं कि मुझे खुशी मिलेगी। तो सबका पर्पस एक ही है, खुश रहना। किसी का पर्पस ये नहीं है सिंगर बनना, एक्टर बनना, सबका पर्पस क्या है? खुश रहना। और आप देखो, हम लोग सारे तैयारी करते रहते हैं। किस चीज़ की तैयारी करते हैं हम? हम टेस्ट की तैयारियाँ कर रहे हैं कि हाँ, सीडीएस कैसे निकलेगा, आईएएस कैसे निकलेगा, ठीक है? लेकिन आईएएस करके क्या करना है? खुश रहना है। हम कभी भी खुशी की तैयारी नहीं करते। करते हो आप लोग? आप लोग कभी कर रहे हो खुशी की तैयारी कि खुश कैसे रहना है? जैसे आप आईएएस की तैयारियाँ कर रहे हो, आप सीडीएस की तैयारियाँ कर रहे हो, ठीक है? आप अपनी एमबीए की तैयारियाँ कर रहे हो, क्या आप खुश रहने की तैयारियाँ कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है? कोई भी नहीं कर रहा। तो इसी वजह से पीपल गेट इंटू स्ट्रेस। तो अरिस्टोटल ने आज से 2000 साल पहले बता दी ये बात कि इंसान का पर्पस ये सारी चीज़ें है ही नहीं, इंसान का पर्पस इज़ खुश रहना, ठीक है? इसलिए उन्होंने अब बहुत सारे लोग कुछ नहीं करते, वो बाबा लोग होते हैं, लेकिन वो कई लोग बहुत खुश होते हैं। क्यों? वो सिर्फ़ दिमाग पे काम करते हैं। वो देखते हैं कि बिना कुछ मिले भी खुश कैसे रहना है। तो उनको कुछ भी नहीं मिलता, उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास कहीं से ₹10 मिल गए, कहीं से ब ₹15 मिल गए और वो खाना खा रहे हैं, लेकिन दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज़ दे हैव नोन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, जो कि अरिस्टोटल ने आज से 2000 साल पहले बोल दी है। वो क्या है? खुश रहना, ठीक है? और हम किस पे करते हैं? इन्होंने देखो सेकंड लाइन लिखी है ना, हम करते हैं फ्लीटिंग जॉय। फ्लीटिंग जॉय क्या होता है? जो थोड़ी देर के लिए मिला, हमने एक बहुत अच्छा फ़ोन खरीदा, आईफ़ोन खरीदा ₹2,00,000 का, ठीक है? 2 दिन चलाया, तीसरे दिन इंसान को अपनी जेब में पता भी नहीं होता कि मेरी जेब में आईफ़ोन पड़ा है। पहले दिन तो लगेगा, वाओ! मैंने आईफ़ोन खरीदा। चौथे दिन, 1 हफ्ते के बाद किसी को ध्यान नहीं रहता कि मेरे जेब में आईफ़ोन है। आप काफ़ी सारे लोग हैं, जिनके पास अभी बड़े-बड़े फ़ोन होंगे, महँगे-महँगे फ़ोन होंगे। क्या आप अभी लेक्चर सुनते हुए आपको ये भी दिख रहा है साथ में कि ओह! मैं तो एप्पल पे क्लास लगा रहा हूँ, मैं तो सैमसंग पे क्लास लगा रहा हूँ। नहीं, भूल गए आप, ठीक है? दैट इज़ फ्लीटिंग जॉय। आपने फ़ोन खरीदा, 2 दिन, 4 दिन हुआ, तो दैट इज़ फ्लीटिंग जॉय, ठीक है? लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि अगर आप अंदर से खुश हो, ठीक है? कॉन्स्टेंटली, ठीक है? ऐसे हम जो अगली स्लाइड में आते हैं, देखो हम ये बात कर चुके हैं कि चेजिंग मनी अलोन डज़ नॉट लीड टू हैप्पीनेस, इट रादर लीड्स टू बर्नआउट समटाइम, कि इंसान बिल्कुल बर्नआउट हो जाता है कि भई पैसा कमाते-कमाते, ठीक है? तो लेकिन अगर इंसान खुश रहेगा और साथ में अपना काम भी कर रहेगा, पैसा तो खुद ही आता रहेगा, जितना आना है। ठीक है? जितना आना है, आप खुश रह के काम कर रहे हो। एटलीस्ट ज़िंदगी अच्छी तो चली है, हर काम को आप खुशी से कर रहे हो। पैसा ज़्यादा आए, ना आए, वैसे तो आएगा ही, जब आप खुश रह के काम कर रहे हो तो काम भी अच्छा होगा, ठीक है? वैसे तो आएगा ही आएगा, ठीक है? लेकिन अगर ना भी आए तो एटलीस्ट खुश तो हो, है ना? ठीक है? तो ये हमारा मनी इज़ नॉट ऑलवेज़ हैप्पीनेस, राइट? सो अरिस्टोटल ने तो पहले ही बोला है पर्पज़ इज़ नॉट मनी और करियर्स, ठीक है? तो अब इन्होंने एक और चीज़ बोली है कि हैप्पीनेस की सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? हम किस चीज़ पे बात करते हैं? हम सोचते हैं हैप्पीनेस। हैप्पीनेस की बात क्या करते हैं? फ्लीटिंग जॉय, जो हम पुरानी बात कर रहे थे। पर वो हैप्पीनेस नहीं होती। हैप्पीनेस के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ कंसिस्टेंसी, ठीक है? आप कंसिस्टेंटली हैप्पी रहते हो? आप जब सुबह उठे आप खुश हो, आप शाम को सोते हुए खुश हो सकता है आप सुबह उठे खुश, 5 मिनट के बाद नॉट खुश, ठीक है? शाम के टाइम खुश, सुबह नॉट खुश, ठीक है? तो दैट इज़ एक्चुअली नॉट हैप्पीनेस। अगर ऐसा हो रहा है हमारी ज़िंदगी में, इफ समथिंग लाइक दिस इज़ हैपनिंग इन आवर लाइफ, दैट वी आर happy right now and after 15 minutes we are unhappy, that means that is not happiness. वो जो अभी की happiness मिली थी, that was fleeting joy. fleeting joy क्या होती है? उड़ने वाली, जो कि थोड़ी देर में उड़ जाती है खुशी,
दैट इज फ्लीटिंग जॉय, दैट इज नॉट हैप्पीनेस। और उसको किस कैटेगरी में डालते हैं? उसको डालते हैं प्लेजर। दैट इज नॉट हैप्पीनेस, दैट इज प्लेजर। समझे प्लेजर और हैप्पीनेस में डिफरेंस? प्लेजर और हैप्पीनेस में डिफरेंस समझे गाइस? ठीक है। तो हम, पूरी दुनिया किसके पीछे भाग रही है? प्लेजर के पीछे भाग रही है, हैप्पीनेस के पीछे नहीं भाग रही। ठीक है। तो हमको किस चीज पे भागना है? अगर आप अभी भी हैप्पी हो, आधे घंटे के बाद भी खुश हो, शाम को सोते हुए भी खुश हो, दैट मीन्स यू आर ट्रूली हैप्पी। आप किसी ऐसी चीज पे काम कर रहे हो अपनी जिंदगी में जो कि आपको सुबह से लेकर शाम तक खुश रख रही है। जैसे कि आपको पता है जब मेडिटेशन करते हैं ना, कहते हैं सांस पे कंसंट्रेट करो। आप सांस पे कंसंट्रेट करो और फील करो आपकी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी जा रही है। ऐसा ऐसा बोलते हैं ना मेडिटेशन के टाइम में। अब वो उसका क्या मतलब होता है? आप किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो? आप सांस लेने को एंजॉय कर रहे हो। किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो? आप सांस लेना एंजॉय कर रहे हो। ठीक है। पैसा तो अभी आया, थोड़ी देर में खत्म हो गया, लेकिन सांस कब तक चलेगी? जब तक हमारी जिंदगी है। अगर हम सांस लेना एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, सांस सांस तो हम दिन को भी ले रहे हैं, शाम को भी ले रहे हैं, सुबह उठते भी ले रहे हैं। अगर हमने सांस लेना ही एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया, तो कोई पॉइंट ही ऐसा नहीं आएगा जब हम दुखी होंगे, क्योंकि सांस तो हम सुबह शाम ले रहे हैं। Right? So this is what how a person, expert person like Matthew Ricard trains his mind. वो किन चीजों को एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं जो कि आप सुबह शाम आपके सामने है। ठीक है। आप हवा को एंजॉय कर रहे हो, आप बाहर बारिश हो रही है, आप बारिश को एंजॉय कर रहे हो, धूप लगी है, आप धूप को एंजॉय कर रहे हो। ठीक है। आप इन चीजों को एंजॉय करना स्टार्ट कर दो जो कि पिछले 2000 साल से लोगों को मिल ही रही है। ग्रीनरी एंजॉय कर रहे हो। ठीक है। वैशाली ने लिखा है ग्रीनरी एंजॉय कर रहे हो। ठीक है। तो दैट इज हाउ पीपल हैव टू ट्रेन देयर माइंड, जो कि उनके पास है। हम हमेशा किस चीज के पीछे भागते हैं? जो हमारे पास नहीं है। और जब आप उन चीजों के पीछे भागते रहोगे जो नहीं है, तो कभी भी खुश नहीं रहोगे। पहले वो चीजें एंजॉय करना स्टार्ट करो जो आपके पास है। तभी कहते हैं ना, द हैप्पीएस्ट पर्सन इज द पर्सन हु काउंट्स हिज ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स मतलब जो उसके पास है। यही हमारे एरिस्टोटल जी ने भी बताया है। ठीक है। और ये हम आपको बता चुके हैं प्लेजर एंड हैप्पीनेस में क्या डिफरेंस है। ठीक है। प्लेजर और हैप्पीनेस में क्या क्या मेजर डिफरेंस है। ठीक है। तो कुछ आइडिया लगा गाइस? कुछ आइडिया लगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हैप्पीनेस क्या चीज है और हैप्पीनेस पे कैसे काम करना है? सोल ट्रेनिंग लिख रहे हैं। ठीक है। वेरी गुड। है ना? चलो गाइस, एक काम करते हैं। आई थिंक अब लास्ट 5 to 10 मिनट्स। जिम लिखा है किसी ने, सागर ने, मोहम्मद ने जिम लिखा है। ठीक है। मोहम्मद सकीब ने जिम लिखा है। दिस इज वेरी गुड। ठीक है। जिम इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर हैप्पीनेस। जिम किससे रिलेटेड है? फिजिकल फिटनेस से। या जो भी आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज क्या होता है? क्रिकेट खेल रहे हो, योगा कर रहे हो, ये क्या है? आपकी डांसिंग कर रहे हो। आपको पता है जब आप डांस करते हो, जिम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, बॉडी मूवमेंट्स करते हो, उस टाइम आपकी बॉडी, ब्रेन एक हार्मोन रिलीज करता है, उसको बोलते हैं सेरोटोनिन। ठीक है। सेरोटोनिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हैप्पीनेस, फॉर गुड हेल्थ। ऐसी तीन हमारी हार्मोन्स होती है। एक होती है सेरोटोनिन, एक होती है डोपामिन, ठीक है, एक होती है ऑक्सीटोसिन। ये बहुत सारी अलग अलग चीजों से रिलीज होती है। ठीक है। अलग अलग ऐसे ही सेरोटोनिन किससे रिलीज होती है आपकी? जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जैसे कि जिम करते हो। डोपामिन कैसे रिलीज होती है? जब आप कोई काम कंप्लीट करते हो। आपने डोपामिन, किसी ने डोपामिन डिटॉक्स का नाम सुना है? डोपामिन, डोपामिन डिटॉक्स क्या होता है? लोग बीच में डोपामिन डिटॉक्स के लिए जाते हैं। डोपामिन की कईयों को आदत पड़ जाती है, जैसे ड्रग्स की आदत पड़ती है ना, ऐसे कईयों को डोपामिन की आदत पड़ जाती है। वो कैसे पड़ती है? जैसे कि हमें फोन की आदत है। आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे, जैसे कि मुझे भी कभी पड़ी थी, कि इंस्टाग्राम बार बार देखने का मन करता है कि किसी ने कोई पोस्ट तो नहीं डाल दी। देखेंगे, पोस्ट को स्क्रॉल करेंगे और फोन बंद करेंगे। 5 सेकंड के बाद फिर से हम खोलेंगे, चेक करेंगे कि कोई रादर कोई भी पोस्ट नहीं आई होगी।
ठीक है? लेकिन देखेंगे वो क्या करेगा आपके अंदर डोपामाइन रिलीज़ करेगा। आपको लगेगा कि मैंने कोई टास्क कंप्लीट कर दिया। तो इसकी आदत पड़ जाती है। ये ड्रग्स की तरह काम करती है ये चीज़। तो हमें क इसको कंट्रोल करना चाहिए अपने दिमाग को। अगर आपको बार-बार फ़ोन देखने का मन कर रहा है, आप मत देखो। ठीक है? अपनी टाइमिंग सेट कर दो कि हाँ, मेरे को 10 मिनट के बाद देखना है, आधे घंटे के बाद देखना है, अलार्म लगा दो। ठीक है? इस तरह से आप डोपामाइन आप इन हॉर्मोन्स पे काम करते हो। राइट? ठीक है? और गाइस कोई क्वेश्चन सर व्हाट काइंड ऑफ वर्क वी डू फॉर बीइंग हैप्पी? देखो गाइस एक चीज़ है, किस टाइप का काम आप करोगे जो कि आपको पहली चीज़ है अ, एक बुक है बहुत इम्पोर्टेंट इकिगाई, ठीक है? इकिगाई एक इम्पोर्टेंट है, वो 2 राइटर्स ने लिखी है, ठीक है? फ्रांसिस मिरालिस एंड हेक्टर गार्सिया ने, ठीक है? तो उन्होंने जापान पे लिखी है, ओकिनावा पे। ओकिनावा में क्या वहाँ सबसे ज़्यादा 100 साल से ऊपर के लोग रहते हैं, ठीक है? 100 साल से ज़्यादा जीते हैं। वो 100 साल से ज़्यादा क्यों जीते हैं उन्होंने डिकोड किया, क्यों जीते हैं? उनकी एक हैबिट है दैट इज़ इकिगाई। इकिगाई क्या होता है कि वो कोई ना कोई अपना एक प्रोफ़ेशन चूज़ करते हैं और उस प्रोफ़ेशन पे वो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और जब तक वो 100 साल के नहीं होते, तब तक वो काम करते रहते हैं। ठीक है? इकिगाई। तो अगर आप अपने काम में इतने ज़्यादा बिज़ी हो, अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा उसको स्टेट ऑफ फ्लो भी कहते हैं, एक चैप्टर है उस पे, ठीक है? जो कि क्रिएटिविटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, स्टेट ऑफ फ्लो। अब खुद सोचो, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, ठीक है? आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, ठीक है? जिससे आपका दिमाग कहीं और है। ठीक है? दैट मीन्स आप उस काम में ऑक्यूपाइड ही नहीं हो। कभी कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जैसे आपने आयुष ने लिखा आई लव टू एनिमेट एंड वीडियोग्राफी क्योंकि ये मैं भी करता था। ठीक है? आई एम अ वीडियो एडिटर आल्सो। ठीक है? मेरा एक यूट्यूब चैनल था तो मैं जो बनाता था ट्रैवल व्लॉग्स बनाता था। कई बार मैं 3-3 दिन तक बैठा हूँ, मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं होता था दुनिया में क्या चला हुआ है। ठीक है? जैसे ही वो एडिटिंग खत्म होती थी उसके बाद मेरे अंदर दुःख आने स्टार्ट हो जाते थे। ठीक है? जब मैं एडिट कर रहा हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं है दुःख का, मेरे को टाइम ही नहीं है। क्यों? मैं काम कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंटली काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट बिज़ी रहना। आप कोई भी काम कर रहे हो, ऐसा काम करो जिसमें आप फुली इमर्स्ड हो। ठीक है? वो इकिगाई में इसीलिए जापान के ओकिनावा में लोग 100 साल से ऊपर जीते हैं, क्योंकि वो उनके पास फालतू चीज़ों का टाइम ही नहीं हो, किसी ना किसी काम में बिज़ी है। तो आपने क्वेश्चन पूछा था ना कौन-सा काम करें? हमेशा ऐसा काम करो, ठीक है? जिसमें आप अ, अपने आप को 24 घंटे आप अपने आप को अपना दिमाग खाली मत होने दो कभी। काम करते रहो, घर आओ, खाना बनाओ, सफाई करो घर की, ठीक है? खुशी-खुशी से सफाई करो, आप सफाई करने के बाद देखो, वाओ! कितना अच्छा लग रहा है मुझे, कितना साफ हो गया घर। खाना बनाओ, टेस्टी-टेस्टी खाना बनाओ, वाओ! कितना अच्छा खाना बनाया मैंने, ठीक है? आजकल देखना आपने एक कल्चर आ गया ना, ये जो सारा का सारा काम अब खुद नहीं करते हैं, है ना? सब कुछ आउटसोर्स करते हैं, ठीक है? उससे आपने छोटे-छोटे काम घर के काम करने बंद कर दिए, जैसे कि सफाई करना, ठीक है? खाना बनाना, तो घर आते हैं आपके पास खाना बनाने को नहीं है, सफाई करने को नहीं है, ऑफ़िस का काम तो दिन भर कर दिया, ठीक है? तो घर आके क्या होता है, आपका दिमाग खाली हो गया, क्यों? क्योंकि ना ही उस टाइम आप सफाई कर रहे हो, ना ही आप खाना बना रहे हो। ठीक है ना? ना ही कोई आप अच्छी एक्टिविटी कर रहे हो। उसके बाद क्या है, इंसान घरवालों से लड़ना स्टार्ट कर देगा। ठीक है? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसका दिमाग उस टाइम पे खाली है। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू कीप योर ब्रेन ऑक्यूपाइड। ठीक है? ठीक है? एनी क्वेश्चन? हाँ, ये आप पूछ रहे हो विजय इज़ आस्किंग सर क्या क्रिएटिविटी अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को इंक्रीज़ करती है? हाँ, क्यों नहीं करती? ये देखो हैप्पी क्रिएटिविटी में इसीलिए तो हैप्पीनेस पढ़ा रहे हैं हम। अभी मैं आपको बताऊँगा कि क्रिएटिविटी आपको खुश कैसे रखेगी। मैंने आपको बताया ना, आपको पता है क्रिएटिव पर्सन सबसे खुश लोग होते हैं अगर वो अच्छे से काम कर रहे हैं। आपको अब आपको थोड़ा-सा यहाँ पर कोई गलत मतलब ना ले लो कि आप वही काम करो जैसे उसमें होता है ना थ्री इडियट्स में, आप वही काम करो जो आपका मन करे,
ठीक है? पर हो सकता है ज़िंदगी में आपको वैसा काम ही ना मिले। जैसे मैं बताता हूँ हो सकता है काफ़ी सारे काम ऐसे थे जो मैंने सोचा था कि मैंने ये करना है, बट वो नहीं कर पाया ड्यू टू सम अदर कंस्ट्रेंट्स। किसी टेस्ट की एज लिमिट निकल गई, ठीक है? कोई मेरी फाइनेंशियल बजट से कोई चीज़ें बाहर थी। अगर मैं ये सोचता अपने दिमाग में ये बना देता कि अगर मुझे ये काम मिले तभी मैं खुश रहूँगा, तो मतलब आज मैं दुनिया का सबसे दुखी इंसान होता, क्योंकि वो काम नहीं मिले ड्यू टू सम रीज़न्स, ठीक है? तो ऐसा सबकी ज़िंदगी में होगा, आपको ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए इंसान को अपने ब्रेन को पहले तो ये है कि जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है? अच्छे से करो। कोई भी काम दुनिया में बुरा नहीं होता। ठीक है, कोई भी काम दुनिया में ऐसा नहीं होता कि भई जब आपको जॉब लग रही है, ठीक है, आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है, कोई ना कोई काम उसमें कोई भी काम कर रहे हो, आप दिन भर लिख रहे हो कोई चीज़, एन्जॉय करके लिखो, कोई नहीं मस्ती से लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। कोई क्लेरिकल काम है, टाइपिंग कर रहे हो, है ना? या ऑफ़िसर वाला काम है ना? किसी भी काम को एन्जॉय करना सीखो। देखो वो एन्जॉय कब करेगा इंसान? जब वो काउंट अपनी ब्लेसिंग करेगा। जब वो ऐसा सोचेगा कम से कम यार मेरे पास काम तो है, ठीक है? कोई भी काम है, एट लीस्ट आपके पास काम तो है, ठीक है? ये सोचो अपने अंदर, ठीक है? तो अ, हर चीज़ का पॉज़िटिव सोचो तो यू विल बी ऑलवेज़ हैप्पी। ऐसे ही क्रिएटिविटी की बात कर रहे थे ना हम, क्रिएटिविटी से इंसान हैप्पी रहता है। तो मैंने आपको बताया ना अगर मैं 2-3 दिन तक एडिटिंग कर रहा हूँ, एडिटिंग में क्या हो रहा है? क्रिएटिव दिमाग लग रहा है ना, मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ। ठीक है? तो जैसे मैथ्यू रिकर्ड है, ही इज़ अ फोटोग्राफर ऑल्सो। उनको फोटोग्राफी का शौक है, तो फोटोग्राफी में बहुत बिज़ी रहते हैं, तभी वो हैप्पीएस्ट इंसान है दुनिया के। ठीक है? कई लोग खाना बनाने में बहुत बिज़ी रहते हैं। कई लोग ऑफ़िस में काम कर जैसे मैं ऑफ़िस में काम करता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मैं क्लासेस पीपीटी बना रहा हूँ, मैं दिन भर मेरे को शाम तक पता ही नहीं लगता। इस टाइम पे 7 बजे के बाद आपकी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है? क्लाउड पे काम कर रहा हूँ, पूरे दिन क्लाउड पे काम कर रहा हूँ अपना जो डेटा पे, ठीक है? पता ही नहीं चलता टाइम का, दुखी रहने का टाइम ही नहीं होता। जब फ्री होते हैं सैटरडे, संडे कई बार सैटरडे, संडे को सच में दुखी होते हैं। उस टाइम दिमाग में कई थॉट अब क्या करें यार ये है, वो है, ठीक है? तो गाइज़ इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू स्टे ऑक्यूपाइड, राइट? सो क्रिएटिविटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर तो कोई क्रिएटिविटी वाला काम आप किसी भी चीज़ में क्रिएटिविटी कर सकते हो। आप खाना बनाने में कितनी तरह की क्रिएटिविटी कर सकते हो, है ना? आप सफाई में क्रिएटिविटी कर सकते हो, ठीक है? तो गाइज़ आई थिंक हमारा टाइम होने वाला है, 2-3 मिनट और है। तो इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चन्स यू कैन आस्क मी, ठीक है? रिगार्डिंग हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस का मंत्र क्या है? कीप योरसेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है? हैप्पीनेस इज़ अ स्किल। ये एक एक हुनर होता है जिसकी कि प्रैक्टिस की जाती है, खुद नहीं मिलती। आपको हैप्पीनेस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? अपने दिमाग को ऑक्यूपाई रखना है, एक्सरसाइज़ करनी है, शुद्ध खाना खाना है, ठीक है? ठीक है? एनी क्वेश्चन? ड्राइंग वेरी गुड, ठीक है? हाँ जी गाइज़ यू कैन उमैर इज़ सेइंग एक बात पूछनी थी, यस यू कैन आस्क। गाइज़ ये पेपर असाइनमेंट्स वाली जो चीज़ें हैं ये आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो जब उनकी होती है, ठीक है? तो यहाँ पर आप जनरली लेक्चर से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछिए। अ गाइस आप लिख रहे हो कि सिचुएशन पे डिपेंड करती है हैप्पीनेस। मैं वो सिचुएशन पे कौन सी हैप्पीनेस डिपेंड करती है वही मैं कह रहा हूँ, प्लेजर की बात होगी, दैट इज फ्लीटिंग हैप्पीनेस, दैट इज नॉट हैप्पीनेस, दैट इज प्लेजर। हमको प्लेजर और हैप्पीनेस को हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, ठीक है? वो प्लेजर होता है, ठीक है? दैट इज सिचुएशनल इज नॉट हैप्पीनेस, ठीक है? जैसे इंसान खुश कैसे रहता है? जब वो हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करता रहे, ठीक है? कि यार मुझे ये भी मिला है, मुझे इंसान क्या काउंट करते रहता है? यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। अगर जैसे अभी कुछ दिन पहले राजपाल यादव का इंटरव्यू था ना, राजपाल यादव से पूछा कि आप क्या नाम है, आप टेंशन में, आप दुखी, आपको ऐसा हुआ। कहता जो इंसान अपने पैर पे खड़ा है, ठीक है? या अगर आप हेल्दी हो, या मेरे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैं, ठीक है? जो कि काफ़ी सारे लोगों के पास नहीं है, ठीक है? दैट मीन्स आई एम अ प्रिविलेज्ड पर्सन, ठीक है? तो राजपाल यादव ने ये कहा कि आपके पास हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे कि वो भगवान का शुक्रिया अदा कर सकता है कि नहीं, ठीक है?
I am happy. So if you start counting your blessings, you will always be happy. Morning running, yes, very good. So guys, so now can we wrap up? I think it's already 8 o'clock. Okay, any more question? Okay, Baki, we have so many